वेलकम टू MS टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में जानेंगे, जो कि प्लांट किंगडम में इनको रखा गया हुआ है। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इनमें सीड्स नहीं बनते हैं, ये स्पोर बनाते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोगैमिक वेस्कुलर प्लांट्स या ट्रैकियोफाइट्स। क्या क्या खास बातें आई? सीडलेस हैं, सीड नहीं होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ये। इनको क्रिप्टोगैमिक वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं और ट्रैकियोफाइट्स भी। व्हाट इज़ द वाई दीज आर नोन एज वेस्कुलर प्लांट्स? बिकॉज दीज हैव वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम्स एंड फ्लोएम। जो मेन बात है, इनके जाइलम में ट्रू वेसल्स आर एब्सेंट, ट्रू वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट। हालांकि सीव सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये था इनका एक ओवरव्यू। अच्छा, ये टेरिडोफाइट ग्रो कैसे करते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं ये? अब कुछ एक टेरिडोफाइट्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमारे मतलब ज़मीन में ही लगते हैं, हाथ के साइज़ के बराबर, हाथ से भी छोटे हो सकते हैं। और कुछ एक टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ह्यूमन बींग्स की हाइट के जैसे भी हो सकते हैं, या थोड़े छोटे। ग्रो कहाँ करते हैं ये? अब ये ग्रो करते हैं डैम्प एरियाज़ में, जैसे किसी वाटर सोर्स के किनारे रहेंगे या खड्डों के किनारे ये ग्रो करते हैं, या कुछ एक जंगलों में जहाँ पे शेड जैसी रहती है वहाँ पे भी ग्रो करते हैं ये। अब इनकी जो प्लांट बॉडी है दैट इज़ स्पोरोफाइट, विच इज़ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, एंड इन दीज प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम एंड लीव्स। और ब्रायोफाइट में ये सारी चीज़ें ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम्स वर एब्सेंट। अब जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स की, वो छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। अगर छोटी लीव्स होंगी उनको माइक्रोफिल्स बोलेंगे, और बड़ी लीव्स को मैक्रोफिल्स बोलेंगे। मैक्रोफिल्स मैक्सिमम फर्न्स में होती हैं, और माइक्रोफिल्स का एग्जांपल आ गया जैसे कि सिनेजिनेला। ये छोटा सा एक घास की तरह होता है, ऐसे ज़मीन में ही वो अटैच्ड रहता है, छोटा सा होता है। नेक्स्ट इज स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ पे ग्रो करते हैं? स्पोरोफाइट के ऊपर। एंड मियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया बाय स्पोरिक मियोसिस। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसी लाइन से। मियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। मियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। और किस प्रोसेस से? माइटोसिस से बनते हैं या मियोसिस से बनते हैं? तो दीज आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। मियोस्पोर, मियोसिस याद रखना है। अच्छा, मियोस्पोर्स जो टेरिडोफाइट के होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं? ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो मियोसिस हो रहा है तो वो कैसे होंगे? वो हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट इज स्पोरोफिल मे बी वाइडली स्कैटर्ड on a plant or may be clustered in definite areas and structures called cones or strobili. एग्जाम्पल आ गया ये किस में होते हैं? सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम में, आपके स्ट्रोबिलस की फॉर्म में है। ये इक्विसिटम का आ गया आपका प्लांट, और इसके टिप में ऐसे स्ट्रोबिलस बने होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पोर्स मे बी सिमिलर, तो उनको बोलेंगे होमोस्पोरस। एंड एज इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जैसे कि टेरिस एंड एडियंटम, दीज आर होमोस्पोरस, सेम टाइप की स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई टेरिडोफाइट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलेंगे हिट्रोस्पोरस। हिट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। और वो कौन कौन से टाइप के स्पोर करेगा? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। एग्जाम्पल आ गए ऐसे टेरिडोफाइट के जो हिट्रोस्पोरस हैं, सिलेजिनेला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया। अब जो स्पोर बने वो जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, विच इज़ नोन एज प्रोथैलस। याद रखना, व्हाट इज प्रोथैलस? द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट इज नोन एज प्रोथैलस। अब इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं? एक तो मल्टी सेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे। लगेंगे कहाँ पे? जो गैमेटोफाइट है, प्रोथैलस है, उसके ऊपर ग्रो करेंगे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया।
और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है इनको भी, जैसे कि ब्रायोफाइट्स के केस में होती है। और यहाँ का एक डोमिनेटिंग फेस ऑफ टेरिडोफाइट इज़ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज़ डोमिनेटिंग फेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, और ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था गैमेटोफाइट इज़ द डोमिनेटिंग फेस। अब नेक्स्ट आया है इम्पॉर्टेंट क्लासेस। टेरिडोफाइट्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अब इनके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज साइलोटम, पी से ही याद रख लेना है आपने। लाइकोप्सिडा का एल से ही है लाइकोपोडियम, और दूसरा सिलेजिनेला। स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम आता है आपका स्फिनोप्सिडा में। एंड टेरोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल है ड्रायोटेरिस एंड टेरिस। दीज आर द 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट अब थोड़े से इसी से रिलेटेड MCQs ट्राई करते हैं। इन टेरिडोफाइट्स अ स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, अभी बताया स्पोरोफाइट्स, स्पोरोगोनियम, प्रोथैलस या माइक्रोस्पोरोफिल, तो इट विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस प्रोथैलस। क्वेश्चन 2, इन टेरिडोफाइट्स द प्रोथैलस प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, वेस्कुलर टिश्यू या फिर रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो ये बनाएगा सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द heterosporous pteridophytes are Lycopodium and Pteris, Selaginella and Xylotum, Selaginella and Salvinia, Dryoteris and Adiantum। तो जिनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर लगते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तो वो हैं सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, heterosporous pteridophytes। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक प्लांट? एडियंटम, ड्रायोटेरिस, साल्विनिया या इक्विसिटम, तो साल्विनिया इज योर एक्वेटिक टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच टेरिडोफाइट इज नोन एज स्कोरिंग ब्रशेस, जिसको बर्तन साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो है इक्विसिटम, एजोला, साल्विनिया या मार्सिलिया, तो इक्विसिटम इज नोन एज योर स्कोरिंग ब्रशेस। क्वेश्चन नंबर 6, विच फर्न हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? एजोला, इक्विसिटम, एडियंटम या स्लेजिनेला? दिस इज योर एक एक्वेटिक फर्न है, दैट इज एजोला। ये आपका एनाबीना के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 7, एन हेलमिंटिक ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम ऑफ ड्रायोप्टेरिस, जिसको कॉमनली मेल शील्ड फर्न भी बोलते हैं, सिलेजिनेला, ब्रायो BRYO होना था यहाँ पर, ब्रायोप्टेरिस, जिसको संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इनके कॉमन नेम से भी पहले, तो आपने याद रखने हैं इनके कॉमन नेम्स भी। इक्विसिटम को क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल या स्कोरिंग रश, एंड एडियंटम इज नोन एज मेडन हेयर फर्न या फिर वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं इसको, एडियंटम को। अब क्वेश्चन क्या था? एन हेलमिंथिक ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एन हेलमिंथिक ड्रग किससे ऑब्टेन करते हैं? राइजोम ऑफ ड्रायोप्टेरिस से। ये आ गया आपका, ये है सिलेजिनेला, देख सकते हो आप, बिल्कुल छोटा सा रहता है और ज़मीन के साथ ही चिपका रहता है, ऐसे बहुत बड़ा इसका प्लांट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका इक्विसिटम, तो ये काफ़ी हाइट, कई जगह पे तो मतलब 3-4 फीट तक भी ये हो सकता है, तो ये इक्विसिटम का प्लांट है। और ये है इसका स्ट्रोबिलस, जो कि क्या बताया मैंने आपको, प्रोड्यूस स्पोर्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन टेरिडोफाइट्स, और कोन्स में होते हैं ये, और ये फर्टाइल स्टेम है इसका। अब स्टेम जो होते हैं, दीज आर अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं और अबव द ग्राउंड्स भी हो सकते हैं। क्लियर? अब टेरिडोफाइट्स में मैंने बताया था कि 2 टाइप की लीव्स होती हैं, कुछ एक टेरिडोफाइट्स में स्मॉल लीव्स, कुछ में बड़ी लीव्स भी हो सकती हैं। तो जो लार्ज लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं, दे आर नोन एज फ्रॉन्स, और जो यंग लीव्स हैं, दे शो सर्सिनेट टाइक्सिस। क्या मतलब इसका? कि जो यंग लीव्स हैं वो ऐसे क्वाइल्ड हो जाएंगी, जैसे एक सब्जी भी होती है हमारे यहाँ, उसको लिंगड़ू की सब्जी बोलते हैं, ऐसे ऐसे यंग लीव्स होती हैं। और इनमें क्या होता है, जो यंगर पार्ट्स होते हैं स्टेम, लीव्स या पिटियोल के, उन पे ऐसे छोटे छोटे, बहुत ही बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी सरफेस पे, और उन हेयर्स या स्केल्स को बोलते हैं, दे आर नोन एज रेमेंटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट इज स्पोरेंजिया अकर्स ऑन लीव्स इन क्लस्टर्स कॉल्ड सोराई। सोराई क्या है? क्लस्टर्स ऑफ स्पोरेंजिया एंड द फर्टाइल लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। ये आप देख सकते हो, ये आपका एक टेरिडोफाइट या फर्न का आपका एक फ्रॉन्ड है, जो लार्ज लीव्स हैं, बड़े बड़े लीव्स फ्रॉन्ड, और उसका ये लोअर साइड है। लोअर साइड पे जो आपको ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ब्राउनिश जैसे, दीज आर सोराई। क्लियर? अब टेरिडोफाइट्स जो हैं ये लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप है प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स का। टेरिडोफाइट्स constitute the largest living group of primitive vascular plants. नेक्स्ट इज स्टेम कैसा होता है इनमें? अंडरग्राउंड होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं राइजोम इन मोस्ट ऑफ द फर्न्स। लेकिन सभी में अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता है, कुछ फर्न्स में जो होता है स्टेम इज अबव द ग्राउंड, और उनको बोलते हैं ट्री फर्न्स। और ये क्वेश्चन आया था आपका टीजीटी के एग्ज़ाम में कि ट्री फर्न्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो दीज आर साइथिया एंड सिलियोटम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री फर्न्स। ट्री फर्न्स वो होते हैं जिनमें स्टेम अबव द ग्राउंड होता है। एंड वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं? एडियंटम कॉर्डेटम इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग फर्न। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि था टेरिडोफाइट्स पे। यहाँ ये प्लांट किंगडम में जो हैं बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम टाइम यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, पूरा चैप्टर डिटेल में करो, और फिर उसके MCQs की भी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।